हेलो स्टूडेंट्स, सभी को आपके अपने प्यारे चरण कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद टेस्ट में भरपूर्ण स्वागत है। और आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का मेजर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो जैसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और प्रकृति और विषय क्षेत्र समझाइए। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों के राजनीतिक संस्थानों, प्रक्रियाओं और संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली में समानता और भिन्नता को समझना है। ये तुलनात्मक राजनीति है, ठीक है। इसका प्रकृति देखा जाए तो नेचर या वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। यह राजनीतिक संस्थानों की तुलना करता है। यह विभिन्न सरकारों की नीतियों और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसका विषय क्षेत्र देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। इसमें लोकतंत्र और अधिनायकवाद का विश्लेषण है। संवैधानिक संरचना और अधिकारों की तुलना है। तो ये आपका हो गया छोटा आंसर, बड़ा आंसर अपने से लिखिएगा, ठीक है। मेन पॉइंट बता दे रहे हैं सिर्फ। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम क्या है। तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम क्या है। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। यह उपागम राजनीतिक संस्थानों और उनकी भूमिकाओं का अध्ययन करता है। यह जो उपागम है राजनीतिक संस्थानों और उनकी भूमिकाओं का अध्ययन करता है। मुख्य विशेषताएं, यह संरचनाओं जैसे कार्यपालिका, विधायिका और उनके कार्यों जैसे कानून बनाना का अध्ययन करता है, ठीक है। कौन अध्ययन करता है? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम। यह इस बात पर ध्यान देता है कि कैसे विभिन्न संरचनाएं सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता में योगदान करती है। ये भी ध्यान देता है कि विभिन्न संरचनाएं जो हैं सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता में योगदान किसे देता है। उदाहरण के लिए अमेरिका और भारत में कार्यपालिका की भूमिका की तुलना, ठीक है। अमेरिका और भारत में कार्यपालिका की भूमिका की तुलना। फिर हो गया अमेरिकी, देखिए अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों की तुलना करें। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अधिक शक्तियों की तुलना करें। तो अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख होते हैं। शक्तियाँ, कानूनों को वीटो करना, सेना का नेतृत्व करना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना। फिर स्वतंत्र कार्यकारी शक्तियाँ इन्हें प्राप्त होती हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास क्या होता है? तो सरकार का प्रमुख होता है लेकिन राज्य का प्रमुख नहीं होता है, यानी कि ब्रिटिश ताज है। शक्तियाँ, मंत्रिमंडल का चयन, संसद के माध्यम से कानून पारित करना, इशारा करते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ संसद के प्रति जवाबदेह है। अंतर क्या है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति स्वतंत्र है जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री संसद पर डिपेंडेंट है, यानी कि निर्भर है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के बीच अंतर निकल गया। अब देखिए अमेरिकी सीनेट और ब्रिटिश कॉमन सभा की संरचना और कार्य समझाइए। तो अमेरिकी सीनेट और ब्रिटिश कॉमन सभा की संरचना और कार्य समझाना है। अमेरिकी सीनेट के बारे में जानेंगे तो इसमें जो है 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2। विधायिका का ऊपरी सदन, राष्ट्रपति के नामांकन की पुष्टि करना, युद्ध की घोषणा करना, ये सारा काम रहता है इनका, अमेरिकी सीनेट का। ब्रिटिश कॉमन सभा का क्या काम रहता है? जनता द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। विधायिका का प्रमुख सदन होते हैं। कानून बनाना और प्रधानमंत्री का चयन करना, ये सारा काम है इनका। अंतर क्या है? तो अमेरिकी सीनेट संघीय ढांचे पर आधारित है जबकि कॉमन सभा जनता की प्रतिनिधि सभा है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन जानेंगे स्टूडेंट्स। 5वां नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी न्यायपालिका और न्यायिक सक्रियता को परिभाषित करें। अमेरिकी न्यायपालिका और न्यायिक सक्रियता को परिभाषित करने बोल रहा है। तो अमेरिकी न्यायपालिका जडिशरी स्वतंत्र और शक्तिशाली होता है। संविधान की व्याख्या और कानूनों की समीक्षा करती है। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपील का अधिकार रखता है। ये अमेरिकी न्यायपालिका का पावर है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता क्या होता है? जडिशियल एक्टिविज्म, जब न्यायपालिका सक्रिय रूप से सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए निर्णय देती है तो उसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता। उदाहरण के लिए ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में नस्लीय भेदभाव खत्म करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं समझाइए। तो जो स्विट्जरलैंड है उसके प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड में जनता सीधे कानून बनाने और सरकारी निर्णयों में भाग लेती है। जो स्विट्जरलैंड के लोग हैं, जनता जितने भी हैं सीधे कानून बनाने और सरकारी निर्णयों में भाग लेती हैं। विशेषताएं क्या हैं? जनमत संग्रह,
जनता सीधे किसी कानून को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यहाँ पर इतना है कि जनता सीधे किसी कानून को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। बहुत ही अच्छी है। जनपद नागरिक कानून प्रस्तावित कर सकते हैं। कैंटन प्रणाली स्विट्जरलैंड का संघीय ढांचा है। महत्व क्या है? तो यह प्रणाली नागरिकों को निर्णय लेने में अधिक भागीदारी देती है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर समझाइए। तो तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर क्या है, इसको समझाना है। तो तुलनात्मक राजनीति यह विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणाली की तुलना करता है, यानी कि ये देश का इस देश का किस तरह से है, उस देश का किस तरह से है, हर एक देश का राजनीति का तुलना करता है, उसी को तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। ठीक है। हम कहते हैं आंतरिक राजनीति का अध्ययन। उदाहरण के लिए अमेरिका और भारत के विधायिकाओं की तुलना। तो किसी दूसरे देश की किसी से अगर तुलना करते हैं तो वो आपका हो गया तुलनात्मक राजनीति। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जानेंगे। यह देशों के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है, किसी भी देश के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है। मुख्यतः विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर केंद्रित होता है ये। और उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। ठीक है। अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश ताज और उसकी भूमिका पर चर्चा करें। ब्रिटिश ताज क्या है? ठीक है। और उसकी क्या भूमिका है? तो ब्रिटिश ताज के बारे में जानेंगे। तो ब्रिटेन का संवैधानिक प्रमुख का ये होता है ताज। और प्रतीकात्मक भूमिका कहा जाए तो राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। और शासकीय शक्तियाँ, संसद के अधिनियम को मंजूरी देना, ये सारा काम उनका है। ठीक है। महत्व तो इसका है ताज का कार्य प्रशासन में हस्तक्षेप किए बिना सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सुन। तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत की व्याख्या करें। तो तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत का व्याख्या करने बोल रहा है। व्यवस्था सिद्धांत सिस्टम थ्योरी। यह सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था को एक प्रणाली के रूप में देखता है जो इनपुट, मांगें और आउटपुट यानी नीतियों के आधार पर काम करती हैं। ठीक है। यह सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था को एक प्रणाली के रूप में दिखता है जो इनपुट और आउटपुट के आधार पर काम करती है। मुख्य तत्व क्या है? तो इनपुट है नागरिकों की मांगें, आउटपुट क्या है? सरकार की नीतियाँ, प्रतिक्रिया क्या है? जनता की प्रतिक्रिया। अब देखिए 10वां नंबर क्या क्वेश्चन है? संविधान निर्माण प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन करें। तो संविधान निर्माण प्रक्रिया जो है उसका तुलनात्मक अध्ययन करना है। अमेरिका में तो संविधान 1787 में बना अमेरिका में। यह लिखित और कठोर है, जनता द्वारा अनुमोदित है। ठीक है। भारत में क्या हुआ? तो 1947 से 1950 के बीच बना। यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है, संविधान द्वारा पारित हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित हुआ। अंतर क्या है? तो भारतीय संविधान विस्तृत है जबकि अमेरिकी संविधान संक्षिप्त है। ठीक है। अब देखिए लोकतंत्र और अधिनायकवाद की तुलना करें। तो लोकतंत्र क्या होता है, अधिनायकवाद क्या होता है, इसको जानेंगे। तो लोकतंत्र सबसे पहले जानेंगे। डेमोक्रेसी क्या है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार होता है, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती है, कानून की समानता होती है। अधिनायकवाद में क्या होता है? अथॉरिटेरियनिज्म, शक्ति एक व्यक्ति या समूह के पास होता है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होता है, कानून का डर होता है इसमें। 12वां नंबर क्वेश्चन से ब्रिटिश विधायिका के कार्य को समझाइए। तो ब्रिटिश विधायिका के कौन कौन से कार्य हैं उसको समझाना है। कॉमन सभा का सबसे पहले जानेंगे। कानून बनाना, बजट पारित करना। ठीक है। लोक सभा क्या काम है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स का विधायकों की समीक्षा करना, कानूनी विशेषज्ञता प्रदान करना। तो ये 12 क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसको आप लोग करके जाइएगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आंसर के रूप में हम बताए हैं, उसको और विस्तृत कर लीजिएगा, बड़ा करके लिखिएगा। ठीक है। और अगर आप इसका नोट्स वगैरह चाहते हैं, आगे के लिए क्लासेज वगैरह भी चाहते हैं, तो हमारे क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। ठीक है। और दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोज़ आते हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।